हेलो गाइस, तो आज हम देखेंगे इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण 50% उत्तर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। कौन नहीं था निम्न में से? तो राजेंद्र प्रसाद इनमें से सदस्य नहीं थे। राइट आंसर होगा इसका सी। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है, संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है राजा संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग कर सकता है। संवैधानिक राजतंत्र का अर्थ है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1920 में। करेक्ट आंसर होगा इसका डी। भारत का संविधान भारत का वर्णन इस प्रकार करता है, कि भारत राज्यों का संघ है। कि भारत क्या है? राज्यों का संघ। राइट आंसर होगा इसका डी। राज्यों का संघ आर्टिकल 1 में दिया गया है। इसको कहाँ पे दिया गया है? आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ भारत, इंडिया दैट इज भारत। कानून के शासन की अवधारणा निम्नलिखित में से संवैधानिक प्रणाली की एक विशेषता है। तो कानून की अवधारणा ये कहां से ली गई? ब्रिटेन से ली गई है। कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। राइट आंसर होगा इसका ए। लोकप्रिय वीटो द्वारा संविधान में संशोधन की विधि बताई गई है, विधि पाई गई है। तो संविधान में संशोधन की विधि कहां से ली गई है? तो ये ली गई स्विट्जरलैंड से। कहां से ली गई है? स्विट्जरलैंड। तो राइट आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण है? संसदीय प्रणाली का अपरिहार्य गुण, तो वो है कार्यपालिका और विधायिका का संलयन। राइट आंसर होगा इसका बी। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है। जमीनी स्तर का लोकतंत्र संबंधित है, क्या संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज व्यवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य क्या है? उसका लक्ष्य है लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। क्या है? लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद लाना। इसका अर्थ लोकतांत्रिक समाजवाद का लक्ष्य है। ठीक है, राइट आंसर डी। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश ने कहा धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है? तो ये किसने कहा था? SR बॉम्बई मामले में ये कहा गया था। ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता और संघवाद भारतीय मूल की प्रस्तावना में कहा गया था ना। इसको मूल ढांचा माना गया है AR बॉम्बई मामले में। अगला, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक देश है जो है क्या? लोकतांत्रिक। क्या है? लोकतांत्रिक। करेक्ट आंसर सी। भारत का संविधान लागू हुआ, ये सब जानती है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये लागू हुआ 1950 में। ठीक है ना, 26 जनवरी 1950 में। और स्वीकार कब किया गया था इसको? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा संविधान लागू हुआ 1950 में। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? 1935 अधिनियम किस पर आधारित है? तो ये आधारित है साइमन कमीशन पर। करेक्ट आंसर ए। भारत सरकार अधिनियम 1935 को बंधन का नया चार्टर किसने कहा? भैया किसने कहा बंधन का नया चार्टर अधिनियम 1935 को? तो यह कहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ये सब जानती है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो यह भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? कौन सा राज्य एक आवश्यक तत्व है? तो ये सभी राज्य में ये सभी होनी चाहिए। संप्रभुता, सरकार, क्षेत्र, ये सभी तत्व है राज्य के। ठीक है, और इसमें जनसंख्या भी आ जाती है। ठीक है ना, अगर जनसंख्या होता ना इसमें ऑप्शन में तो ये भी आ जाता। ठीक है ना, राज्य बनाने के लिए तो ये सभी आवश्यक तत्व इंपॉर्टेंट है। अगला, लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था वो है राजनीतिक। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है ना, भारतीय लोकतंत्र के आदर्श हमें संविधान से कहाँ मिलते हैं? तो ये मिलते हैं प्रस्तावना में। कहाँ से मिलते हैं? प्रस्तावना। राइट आंसर होगा इसका ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद
14 में प्रयुक्त कानून के समक्ष समता का वाक्यांश उधार लिया गया है। तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। करेक्ट आंसर सी। संविधान निर्माताओं की सोच एवं आदर्श निम्नलिखित में से परिलक्षित होते हैं। तो ये परिलक्षित होते हैं प्रस्तावना से, है ना, प्रस्तावना से परिलक्षित होते हैं। राइट आंसर होगा इसका ए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? देखते हैं कौन सी नहीं है। सरकार का संसदीय स्वरूप, ये सही है। न्यायपालिका स्वतंत्रता भारत में है, ये भी सही बात। सरकार का राष्ट्रपति स्वरूप, ये सही नहीं है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा सी, जिसकी विशेषता नहीं है। संघीय सरकार भी है। ठीक है, अगला, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान को हृदय और आत्मा कहा है? तो यह कहा है संवैधानिक उपचार का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हृदय और आत्मा कहा है। राइट आंसर होगा इसका सी। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है इंग्लैंड से। कहाँ से ली गई है? इंग्लैंड, यानी ब्रिटेन से ये अवधारणा ली गई है। ऑप्शन में ब्रिटेन में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना, ब्रिटेन में देखने को मिल सकता है ऑप्शन में। अगला, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई है। महाभियोग की विधि कहाँ से अपनाई गई है? भारत के संविधान में। ये अपनाई गई यूएसए से। कहाँ से अपनाई गई है? यूएसए से महाभियोग की अभिक्रिया अपनाई गई है। राइट आंसर होगा इसका ए। व्रत भारत का शब्द का अर्थ है, व्रत भारत शब्द का अर्थ क्या है? तो यह है राजनीतिक एकता। करेक्ट आंसर ए। निम्नलिखित में से किसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा गया है? तो यह कहा गया है सी, वह राज्य जो धर्मों के बीच भेदभाव नहीं करता, है ना। धर्मनिरपेक्ष जानते ही है, जो कि इसको एसआर बम्बई मामले में मूल ढांचा भी कहा गया है। ऊपर देखा था ना हमने, धर्मनिरपेक्ष पंथ निरपेक्षता, जो कि प्रस्तावना में बाद में जोड़ी गई। अगला, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? 7। ठीक है, 7 किए गए थे। राइट आंसर होगा इसका बी। 7 सब जानती है, कौन सा हट गया? संपत्ति का अधिकार हट गया, तो अब 6 रह गए। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है मूल संविधान कितने हैं? मूल संविधान तो 7 ही रहेंगे, जो वर्तमान में कितने हैं वो है 6। ठीक है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता के उधार राष्ट्र के अनुकूल नहीं है? तो यह नहीं है आर्थिक समानता। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी। राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, राजनीतिक स्वतंत्रता का तात्पर्य है, तो यह है लोगों की स्वतंत्र राजनीतिक गतिविधियां, इसका तात्पर्य है राजनीतिक स्वतंत्रता का। करेक्ट आंसर होगा इसका बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक आइटम संविधान में भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की सूची में शामिल है? तो यह शामिल है वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद, जांच और सुधार की भावना विकसित करना। इसका करेक्ट आंसर होगा बी। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 1976 में संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। 51 आर्टिकल 51 ए के, है ना, 51 ए। अगला, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार देख लिया हमने, कहाँ से लिए गए? यूएसए से। ठीक है, यूएसए से ये लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार पूछ रहा है इसमें, ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत होना, राजनीतिक अधिकार कौन सा है? तो वोट देने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है, ठीक है ना, ना कि मौलिक अधिकार है। क्वेश्चन पूछ सकता है वोट देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो यह है संवैधानिक राजनीतिक अधिकार। करेक्ट आंसर होगा इसका डी, ना कि मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार है वोट देने का अधिकार? संवैधानिक अधिकार। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए? तो ये लागू हुए 1950 में। करेक्ट आंसर होगा इसका ए। सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सामाजिक न्याय से क्या तात्पर्य है? सब जानते हैं सामाजिक न्याय तात्पर्य जाति, पंथ, रंग और लिंग के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए। सामाजिक न्याय से तात्पर्य है। करेक्ट आंसर होगा इसका सी। वोट देने का अधिकार किस वर्ग से संबंधित है? ये देख लिया, संवैधानिक अधिकार है वोट देने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार। ठीक है, राइट आंसर होगा इसका डी। हमारे संविधान में प्रस्तावना में किसका उल्लेख नहीं है? है ना, किसका उल्लेख नहीं है?
न्याय का है, भाईचारा का भी है, स्थिति की समानता भी है, ठीक है। वयस्क मताधिकार ये नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, वयस्क मताधिकार ये नहीं है। अगला, भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? भारत के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं 18 वर्ष की उम्र में, सब जानते हैं 18 वर्ष की उम्र में ये मतदान कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। और आप सब जानते हैं पहले इसकी उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन करके इसकी उम्र 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल करेक्ट आंसर क्या होगा? 18, ठीक है ना। बात किस के नागरिक किस आयु में मतदान कर सकते हैं? 18 वर्ष के कर सकते हैं, अब पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रस्तावना के अनुसार अंतिम शक्ति किसके हाथों में है? अंतिम शक्ति किसके हाथों में? सब जानती हैं लोगों के हाथों में अंतिम शक्ति होती है, सरकार चुनने की शक्ति। राइट आंसर होगा इसका डी। अगला क्वेश्चन, दोहरी नागरिकता किस प्रकार की सरकार में महत्वपूर्ण विशेषता है? तो यह संघीय है ना, दोहरी नागरिक देखते ना हम, संघ की भी नागरिकता है और राज्य की भी है, दोहरी नागरिकता संघीय मतलब, ठीक है। राइट आंसर होगा इसका बी। दोहरी नागरिकता की विशेषता है, दोहरी नागरिकता की विशेषता है संघीय सरकार, ठीक है, संघीय सरकार इसकी विशेषता है। राइट आंसर होगा इसका बी। कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? कौन सा मामला मौलिक अधिकारों से संबंधित है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ये मामला मौलिक अधिकार से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ए। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है, कानूनी अधिकार बन गया। पहले ये मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, लेकिन बाद में इसको संविधान संशोधन करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। हमने देखा कि मूल संविधान में 7 स्वतंत्रता थी, लेकिन बाद में 6 हो गई, ठीक है ना, कानूनी संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। अगला, लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? तो ये निर्भर करती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार पर। राइट आंसर होगा इसका सी। अगला, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से ये लिए गए हैं। राइट आंसर होगा इसका बी। हमारे संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो एक ही है, ठीक है ना, एक में ही ए दिए, ए बी सी ऐसे दिए गए, ठीक है ना। राइट आंसर होगा इसका ए, एक। अगला, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को अपनाया गया आयरिश संविधान से ना, आयरलैंड से अपनाया गया। राइट आंसर होगा इसका डी। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया 1976 में, देख लिया हमने ना। राइट आंसर होगा इसका बी। भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से प्रेरित है? ये फिर आ गया क्वेश्चन, रिपीट हो गया। बी, आयरलैंड से। इसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को, इसके शासनकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। ये सब जानते हैं, बीजेपी सरकार आई तो संपत्ति अधिकार को हटा दिया। मोरारजी देसाई सरकार ने इसको हटा दिया। संपत्ति के अधिकार जानते हैं, पहले मौलिक अधिकार में शामिल थे, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। फिर संविधान में 6 अधिकार रह गए, ठीक है, मौलिक कर्तव्य में, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।